पहले कपूरथला की चारों तरफ की बाउंड्री बनवाई गई, जिसके चलते हुए इसी एरिया में पानी जमा होना स्टार्ट हो गया। तो एक एरिया में जब पानी जमा रहेगा तो पानी सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए सूर्य टैंक जो सीढ़ियों के पास से बना हुआ है, उसके पास में एक लकड़ी की लिफ्ट का निर्माण करवाया गया और उसी लकड़ी की लिफ्ट की मदद से जहाज महल के ऊपर तक पानी को रस्सियों की मदद खींचा जाता था। तो ऊपर की साइड पानी पहुंच जाएगा। ऊपर की साइड चैनल बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी एक गोल राउंड लगाएगा और राउंड लगाने के बाद इस गेट के ऊपर आके पानी थम जाएगा। इस गेट के दोनों तरफ देखिए आपको पिलर दिख रहे हैं जो ऊपर तक कनेक्टेड है। ये पिलर नहीं चैनल है, जिसकी मदद से पानी प्रेशर से नीचे आएगा। इस जगह पानी की प्रेशर को कम और ज्यादा किया जाएगा। और प्लेटफॉर्म के बीच में एक पिलर बना हुआ था, जिसके अंदर छोटे छोटे छेद दे रखे थे। तो यहाँ पे एक फुहारा बन के तैयार होता था बिना मोटर के। जब इस एरिया में पानी जमा होगा तो वापस चैनल की मदद से पानी जाएगा और वापस जाके सूर्य टैंक में जमा हो जाएगा। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जब बिल्डिंग के अंदर पानी घूमेगा तो बिल्डिंग ठंडी रहेगी, और दूसरा फायदा ये कि जब पानी मूवमेंट करेगा तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा और उसकी बदबू भी खत्म हो जाएगी। एंड गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इस बिल्डिंग का नाम रखा गया था जहाज महल। तो गयासुद्दीन खिलजी जब चांदनी रात में इस बिल्डिंग के ऊपर बैठे थे तो उनको ऐसा लगा मैं कौन से जहाज के ऊपर बैठा। तो उधर मूस तालाब, इधर कपूर तालाब। इसलिए गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इस बिल्डिंग के ऊपर 5 गुम्बजों का निर्माण करवाया गया। और उन्हीं गुम्बजों के कारण इस बिल्डिंग की शैडो चांदनी रात में जब भी मूस तालाब के अंदर दिखती है तो ऐसा लगता है कोई जहाज लंगर डाले खड़ा। इस प्रकार की इस बिल्डिंग की शैडो बनती है, इसलिए इस बिल्डिंग को कहा जाता है जहाज महल। अच्छा ऐसा लगता है। शैडो चांदनी रात में जब बिल्डिंग के तालाब के पास में ब्यूटीफुल। एंड गयासुद्दीन खिलजी एक प्रकार का क्रूर राजा था, जिसके अपने हरम में 1600 रानियां रहती। जहाँ पे भी अटैक करता था, जिस पे जगह कोई जिंदा था, वहाँ की रानियां, दासियां, वहाँ की आम लेडीज, उन सभी को अपना हरम में इकट्ठा कर लिया करता था। तो ऐसे करते करते उसका हरम में 1600 रानियां हो चुकी थी। अब पूरी 1600 रानी को मांडू में रख नहीं सकता, क्योंकि मांडू इतनी बड़ी जगह नहीं है। इसलिए 200 रानियां मांडू में, 200 धार में, 200 उज्जैन में। इस प्रकार से उसका जा पे राजपाट था। मामापुर ने अपनी 200 रानियों का ग्रुप छोड़ रखा था अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में। तो मांडू में जो 200 रानियां रहती थी, उसमें से 60 लेडीजों की रहने की जगह थी नीचे वाले रूम्स, जिसको उस टाइम कहा जाता था हरम। हरम मतलब जनान खाना, जहाँ पे लेडीज ग्रुप बना के रहेगी। तो ये रूम जो आपको दिख रहा है, इस रूम में 20 लेडीज रहा करती थी, 20 उधर 20 उधर। और हर एक रूम के पास में गली छोड़ रखी, जहाँ बॉडीगार्ड के रूप में किन्नर रूम खड़े रहते थे, क्योंकि रानियों के बॉडीगार्ड होते थे किन्नर। पर जहांगीर के बाद, जब गयासुद्दीन खिलजी के बाद जहांगीर मांडू विजिट करने के लिए आया 1621 के लगभग में, तो जहांगीर के द्वारा वापस से इन रूमों को प्राइवेट रूमों में कन्वर्ट कर दिया गया। जहांगीर के टाइम पर भी हॉल, सामने डाइनिंग रूम, फिर से डायरेक्ट पर्सनल रूम, फिर से डायरेक्ट पर्सनल रूम। और बिल्डिंग को बिल्ड किया गया था परमार डायनेस्टी में धर्मशाला के रूप में, खिलजी डायनेस्टी में हरम, एंड मुगल डायनेस्टी में वापस से प्राइवेट रूम। पर बिल्डिंग तो एक ही जी। चलिए आ जाइए। तो फिर अंदर का थोड़ा रूपरेखा बदली भी गई होगी ना? अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुल। वाह, चलिए आइए। अप्रतिम। वहाँ भी जा सकते हैं वो जो जगह है? पर वहाँ पे भी जाना ब्लॉक कर दिया गया। तो वो लेडी क्या कर रही है वहाँ पे? वो देखो ना अंदर, वो बैरिकेड कूद के गई है। तो अंदर मधुमक्खी के छत्ते बने हुए हैं। अच्छा, क्या है उसका नाम? क्या है? बिल्डिंग का नाम है जल महल। जल महल। बीच में गिरी हुई, इसलिए उसका नाम जल महल है। जहांगीर के द्वारा अपनी बेगम नूर जहां के लिए उसको स्पेशल बनवा के तैयार किया था जहांगीर के द्वारा। जब भी जहांगीर मांडू विजिट करने के लिए आता था, उसकी रुकने की जगह वही हुआ करती थी, क्योंकि वो बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंगों से ज्यादा ठंडी रहती थी, क्योंकि उसके आसपास तालाब बने हुए हैं। एंड बिल्डिंग के सामने तालाब क्यों बनाया जाता है, इसके 2 कारण। पहला कारण तो ये कि जब भी तालाब की खुदवाई की जाए, उसमें जितने भी पत्थर निकले उसके द्वारा ही बिल्डिंग को बिल्ड किया जाए। जैसे ये मांडू की पत्थर तालाब की खुदवाई में निकले। अच्छा 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 अच्छा। और सेकंड रीजन ये कि जब तालाब के अंदर बरसात का पानी आके जमा हो जाएगा, तो इसके अंदर इत्र और फूल डाल के रखेंगे, जो भी हवा चलेगी इससे टकरा के अंदर आएगी, जो ठंडी एवं खुशबूदार रहेगी। तो एयर फ्रेशनर का काम भी यही पानी का टैंक कर दिया करता था। और अभी आप बिल्डिंग की तीसरी लेयर देख रहे हैं, बिल्डिंग की तीसरी लेयर है। सेकेंड लेयर कुछ इस प्रकार से होती थी, इसमें बालू रेत, गोंद, गुड़, उड़द की दाल, चने की दाल और सबसे ज्यादा चूना मिक्स किया जाता है, क्योंकि चूना एक ऐसा पदार्थ होता है जो ठंड के दिनों में गर्म हो जाता है, गर्मी के दिनों में ठंडा हो जाता है। एंड थर्ड लेयर होती थी वेजिटेबल कलर, जो ऊपर की साइड लगे हुए हैं। ये वेजिटेबल कलर बिल्डिंग के अंदर एंड बिल्डिंग के बाहर भी लगे हुए थे। तो आप सोचिए बिल्डिंग कितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती होगी जब ये वेजिटेबल कलर से सजी हुई होगी। जहांगीर के टाइम पीरियड में ये डाइनिंग रूम हुआ करता था। अच्छा, ये बालकनी
और अभी ये बंद है, पहले ये खुला था क्या यहाँ से नीचे? नहीं होगा